इबादत में इजाफा फरमा लें। दरूद सारे सहबान बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। दरूद पढ़ने से ज़िंदगी तवील होती है, रिज़्क में इजाफा होता है, 14 मासूमीन राज़ी होते हैं। मिल के सारे सहबान वालिहाना सलवात पढ़े नबी के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे कुलूबना अबिल कासिम मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ कारिहल मुशरिकून। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का अजीम तरीन खालिक आप सबको इस बेहतरीन इबादत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। जो दुआएं आप अपने जहनों में लेकर बैठे हुए हैं, मेरा मालिक उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। निहायत मेरे वाजिबुल एहतराम भाई सैयद फुरकान शाह जी और उनके बड़े भाई और उनके अहले खाना जिन्होंने इस मजलिस अज़ा का इनकाद किया है, मेरा मालिक उन सब के रिज़्क, इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमाए। दुआ फरमाएं ये घर हमेशा इसी तरह शादो आबाद रहे और यह ज़िक्र हर साल बेहतर से बेहतर अंदाज में होता रहे। एक बहुत बड़ी दुआ मांगने लगा हूँ, सारे आमीन कहना, क्योंकि दुआ मोहताज होती है आमीन कहने की। मुमकिन है मेरी दुआ कबूल ना हो, आपकी आमीन कबूल हो जाए। दुआ फरमाए कि मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी भी अलीशुन वलीयुल्लाह पढ़ने वाले मातमी को मौत न दे जब तक वो कब्र हुसैन की ज़ियारत न कर ले। लाखों दुआओं की एक दुआ जो हर अज़ादार को हर वक्त मांगनी चाहिए, सोते जागते मांगनी चाहिए। दुआ फरमाए कि मेरा अल्लाह हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। एक सलवात ऐसी पढ़ दें कि ये दुआएं कबूलियत की मंजिल तक पहुँच जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त सरकार में मजलिस पाक की तिलावत फरमाऊं। सामईने गिरामी, अल्लाह कायनात के हर इंसान को दुनिया में बाद में भेजता है और उसकी हिदायत का इंतजाम पहले करता है। परेशान होकर नहीं बैठना, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी जहमत मैंने आपको नहीं देनी और ना ही मैं जहनों पे बोझ बनने का आती हूँ। अगर पहले जुमले मेरे समझ आ गए तो फिर इंशाअल्लाह मंजिल आसान हो जाएगी। मैंने पहला फिक्र यह कहा है कि अल्लाह कायनात के हर इंसान को दुनिया में बाद में भेजता है। मेरी तरफ देखें सरकार, एक एक बंदे की ज़ियारत करके मैं जुमला कहना चाहता हूँ। पहले लफ्ज़ ज़ाया हो गए तो फिर लुत्फ नहीं आएगा। अल्लाह ने कायनात के हर इंसान को दुनिया में बाद में भेजा है और उसकी हिफाजत का इंतजाम पहले किया है। यही सबब है कि उसने आदम को पहले भेजा और काबील को बाद में बनाया, क्योंकि कायनात के पहले हादी का नाम है आदम और पहले गुमराह का नाम है काबील। इसलिए उसने आदम को पहले रखा, काबील को बाद में भेजा। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों, कुरान ये कहता है कि जब अल्लाह का ये नबी हजरत आदम, जब अल्लाह का ये पहला हादी पढ़ाने के लिए जमीन पर आया
तो उस वक्त क्लास बड़ी मुख्तसर थी। फैजी शाह जी, क्योंकि आबादी तो थी नहीं, इसलिए जब आदम पढ़ाने के लिए दुनिया में आए तो क्लास बड़ी छोटी थी, क्लास बड़ी मुख्तसर थी। बल्कि यूं क्यों ना कह दूं, पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट थे। सो के नहीं सुनना, मैंने पहले शाह जी से कहा था कि जब तक मेरा टाइम आना है बंदे सोने लग जाएंगे। लेकिन ये याद रखना, सोना हिजरत के बिस्तर पे इबादत होता है, मजलिस में जागना इबादत है। मैंने एक लम्हा भी आपका जाया नहीं करना। बस ये 2-4 इब्तदाई सत्रें हैं, अगर आपने समाअत फरमा ली फिर राह जाने और शाह जाने। जब हजरत आदम दुनिया में आए तो क्लास बड़ी मुख्तसर थी। पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ 2 तालिब इल्म थे, 2 स्टूडेंट थे, और उन दोनों में भी एक लायक था, एक नालायक था। अल्लाह जाने अगला फिक्रा कौन समझे कौन ना समझे। एक लायक था हाबील और काबील में, एक नालायक था। लेकिन दोस्तों गिरामी याद रखना, अगर कोई बच्चा नालायक निकल आए तो इसमें उस्ताद का कसूर नहीं होता। ओए हो, क्योंकि उस्ताद का तो काम होता है सिर्फ पढ़ाना। अब ये आगे हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो अपने उस्ताद को कितना फॉलो करता है। लिहाजा तफसीरें कहती हैं उन दोनों में भी एक लायक था, एक नालायक था। हाबील और काबील में, मेरी तरफ देखेंगे आप, हाबील और काबील में एक लायक था, एक नालायक था। तफसीरें कुरान की कहती हैं एक दिन दोनों में खिलाफत पे झगड़ा हो गया। एक कहता था आदम के बाद मैं हूं, दूसरा कहता था आदम के बाद मैं हूं। बड़ा कहता था मैं उम्र में बड़ा हूं। मुतवज्जे है ना आप सारे भाई। दोनों भाइयों में खिलाफत पे मुर्शद झगड़ा हो गया। एक कहता था आदम के बाद मैं हूं, दूसरा कहता था मैं हूं। बड़ा कहता था मैं उम्र में बड़ा हूं, और छोटा समझाता था हया कर, शैतान भी उम्र में अब्बा जी से बड़ा था। रहमत फरमाएंगे आप मेरे साथ। अल्लाह इन हाथों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, सारे मिल के कलेजे की ताकत से। छोटा समझाता था हया कर, शैतान भी उम्र में अब्बा जी से बड़ा था। अच्छा किबला, उर्दू लैंग्वेज का, उर्दू जुबान का एक बड़ा मशहूर मुहावरा, इंतहाई ज़हीन चेहरे, पंचायती चेहरे, निखरे निखरे चेहरे, रोशन चेहरे आप मेरे सामने मौजूद हैं। मेरे सामने मोमिनीन की करीम बैठी हुई है। मुझे आपकी समाज पे पूरा नाज और पूरा फख्र है। मुझे पता है आप में कहे लफ्ज जाया हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो कौम है जो मरने के बाद भी अरबी में तलखीन समझ लेते हैं। उर्दू जुबान का शाजी एक मशहूर मुहावरा है। लो यहां से मेरी तकरीर का आगाज है। उर्दू जुबान का एक मुहावरा है और बड़ा मशहूर है, आप मेरी तारीफ फरमाएंगे। वो मुहावरा ये है कि बुजुर्गी हमेशा अकल से होती है, उम्र से नहीं होती। चुप रहोगे तो गलत फहमी में इजाफा हो जाएगा। बुजुर्गी हमेशा अकल से होती है, उम्र से नहीं होती। जितने बुजुर्ग बैठे हो, मैं माफी मांग के अगला जुमला पढ़ता हूं, मुझे माफ करना। खुदा की कसम, कई बच्चे समझदार होते हैं, कई बुढ़े जिद्दी होते हैं, कई बच्चे बहादुर होते हैं, कई बुढ़े बोझल होते हैं। खुदा की कसम, जहां मैंने कई बच्चों को सांप चीर के हंसते देखा है, वहां कई बुढ़ों को सांप देख के रोता हुआ भी देखा। परेशान तो नहीं हो रहे आप? मिल के इबादत फरमा। या अलिया, जहां कई बच्चों को या सांप चीर के हंसते देखा है, वहां कई बड़ों बड़ों को देख के रोता हुआ भी देखा है।
लेकिन ये बात कन्फर्म है कि बुजुर्गी हमेशा अक्ल से आती है, उम्र से नहीं आती। अब जितने मातमी मेरे मजमे में मौजूद हो उनके लिए अगला जुमला है, हदिया करने लगा, मातमियों की जूतियों का नौकर बन के ये जुमला पढ़ने लगा। अब कुरान कहता है अगर काबिल में जरा सी भी अक्ल होती, अक्ल आती है बुजुर्गी से। अब अगर काबिल में, अच्छा यहां पे मैं ये वजाहत कर दूं, कई बच्चों को ये याद नहीं रहता कि हक पे कौन था और जालिम कौन था, कातिल कौन था, मकतूल कौन था। तो याद रखना हिदायत होती है हे से, जिसके नाम में हे है वो हक पर था। अगर ये फर्क, अगर ये बात आपको जहन में रह गई तो सारी जिंदगी हाबील और काबिल का फर्क नहीं भूलेगा। हिदायत बाबा जी होती है हे से, जिसके नाम में हिदायत वाली हे है वो हक पर था। और कातिल होता है काफ से, जिसके नाम में काफ है वो कातिल है। हाबील कातिल था, हाबील हक पे था। अब तफसीरें कहती है अगर काबिल में जरा सी भी अकल होती तो वो हाबील से कभी बहस ना करता। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री मेरा एक एक लफ्ज जिम्मेदारी पे है। मजलिस तकरीबन पूरी दुनिया में देखी जा रही है, दो दो कैमरों की मौजूदगी में मैं ये लफ्ज कहना चाहता हूं, अगर काबिल में जरा सी भी अकल होती, शऊर होता, इल्म होता, तो वो हाबील से बहस कभी ना करता। लेकिन कुरान की तफसीरें कहती है उन दोनों में इतनी बहस हुई, इतनी बहस हुई कि दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा भी इतना शदीद हुआ कि एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। या लफ्ज बदल के कहूं तो लफ्ज इस तरह पढ़े जा सकते हैं कि ये कायनात की पहली क्लास थी और पहली क्लास ही 50% नलायक निकल आई। कायनात की सबसे पहली और मुख्तसर तरीन क्लास, वो भी पहली क्लास ही 50% नालायक निकल आई कि एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। अब किताबें कहती है इधर उस्ताद को पता चला, आदम को पता चला, आदम उस्ताद बन के आया शागिर्द की कब्र पे, आदम बाप बन के आया बेटे की कब्र पे। उसने बेटे की कब्र पे बैठ के दो काम किए, एक कातिल पे लानत भेजी, दूसरा मखतूल का मातम किया। कातिल पे लानत भेजी, मखतूल का मातम किया, कातिल पे लानत भेजी, मखतूल का मातम किया। यानी दूसरे लफ्जों में हजरत आदम अपने इस अमल से जमाने को समझा रहे थे। और दुनिया वालों याद रखना, आज के बाद जो मेरी हकीकी औलाद होगी वो कातिल पे लानत करेगी, मखतूल का मातम करेगी। बहुत शुक्रिया जनाब। या अली या अली या अली मदद हक है। जो मेरी हकीकी औलाद होगी वह कातिल पे लानत करेगी, मकतूल का मातम करेगी। लिहाजा सामईने गिरामी कदर, अल्लाह का पहला हादी आदम जमाने को यह सबक दे के वापस चला गया। इसका वापस जाना था या अल्लाह ने एक और हादी भेज दिया जो 950 साल तबलीग करता रहा। आप चुप कर गए, 950 साल थोड़े नहीं होते। 950 साल हजरत नूह ने तबलीग की। जाओ उलमा से पूछना, अल्लाह के इस नबी का नाम नूह नहीं था, इसका असली नाम था अब्दुल गफ्फार। यह नूह नाम कैसे पड़ा? नोहे पढ़ने की वजह से। कुरान पढ़ के देखो, हर घर में कुरान मौजूद है। कुरान कहता है जब भी अल्लाह का यह नबी नूह घर से तबलीग के लिए निकलता तो काफिर उम्मत नबी को पत्थर मारती। नबी तबलीग करता, काफिर पत्थर मारते। फिर सुनना, नबी तबलीग करता, काफिर पत्थर मारते। और इनके जुल्म के खिलाफ अल्लाह का नबी नोहे पढ़ता। जब कौम पत्थर मारती, काफिर कौम पत्थर मारती, तो अल्लाह का नबी नूह उनके जुल्म के खिलाफ नोहे पढ़ता था।
काफिर पत्थर मारते, नबी नोहे पढ़ता। पता चला पत्थर मारना काफिरों की सुन्नत है, नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत। और बाबा जी उम्मत इतने पत्थर मारती कि अल्लाह का ये नबी जख्मी होके पत्थरों के ढेर के नीचे दब जाता। और जब अल्लाह का नबी पत्थरों के ढेर के नीचे दब जाता तो काफिर ये सोच के वापस चले जाते कि माज़अल्लाह ये नबी मर गया। काफिरों की ये पुरानी आदत है, नबी मिट्टी के नीचे चला जाए ये समझते हैं मर गया है। नहीं, सारे ना ही समझो तो ठीक है, हर बात हर बंदे के लिए होती नहीं। अब अगली बात इससे भी मुश्किल है, ये पिछले भाई भी मेरी तायद फरमाएंगे। अगली बात इससे भी मुश्किल है लेकिन करनी जरूर। किताबें कहती है जैसे ही काफिर हजरत नूह को पत्थरों के ढेर के नीचे दबा हुआ छोड़ के वापस जाते, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेजता, आसमान से फरिश्ते नाजिल होते। जैसे ही फरिश्ते जमीन पर आते, मैंने जुमला पढ़ना है, खुदा की कसम अहले अकीदा बंदों के लिए यह जुमला है। जिस बंदे के दिल में अली की विलायत रची बसी है वो हो ही नहीं सकता कि उसका हाथ नीचे रह जाए अगले जुमले पे। लेकिन तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। जब अल्लाह का नबी नूह पत्थरों के ढेर के नीचे दब जाता, अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेजता, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को नाज़िल करता। जब फरिश्ते जमीन पर आते, अल्लाह का नबी पत्थरों के ढेर के नीचे होता। किताबें कहती, किताब का नाम है समरातुल हयात। मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर किसी ने हवाला मांगना हो फुरकान भाई से मेरा नंबर लेके मुझे फोन करना, मैं किताब दिखाने की पोजीशन में हूं। किताब का नाम समरातुल हयात, उसमें ये जुमले मौजूद है कि अल्लाह आसमान से फरिश्तों को नाज़िल करता, फरिश्ते जमीन पर आके अपने पैरों से हजरत नूह के जिस्म से पत्थर हटाते, इधर नबी के जिस्म से पत्थर हटते। अल्लाह का नबी जख्मी होके खड़ा होता। जब नबी जख्मी होके खड़े होते, जख्मी नबी के जख्मों पे फरिश्ते अपने काफूरी पर लगाते। जहां पे नबी के जख्म पे पर लगता, नबी का जख्म ठीक हो जाता। जहां फरिश्ते का पर लगता, हजरत नूह का जख्म ठीक हो जाता। फरिश्ते पर लगाते, अल्लाह का नबी नूह ठीक होके घर चला जाता। अब कोई बोले या ना बोले, लेकिन मुझे ये नतीजा पढ़ना है। याद रखना, नबियों को जख्म आए तो उन्हें शिफा फरिश्तों के परों से मिलती है। फरिश्ते के पर को जख्म आए तो उसे शिफा हुसैन के झूले से मिलती। आप जी सलामत रहे, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। ये पिछले भाई भी इबादत फरमाएंगे। आप जी सलामत रहे जरा। किताब का नाम समरातुल हयात। नबियों को जख्म आए तो उन्हें शिफा फरिश्तों के परों से मिलती, और अगर फरिश्ते के पर पे जख्म आ जाए तो उसे शिफा हुसैन के झूले से मिलती है, हुसैन से नहीं। हुसैन के झूले से शिफा मिलती। इमाम हुसैन तो पता नहीं करीमी की किस मंजिल पे है। 6 लाख साल का मरीज था फुतरे से। इसने अपनी परवाज के दौरान दावा किया, फुरकान शाह जी, इतना पुराना मरीज फुतरत, 6 लाख साल का पुराना मरीज फुतरत। इसने अपनी परवाज के दौरान दावा किया, मम्मिसली कौन है मेरे जैसा। आवाज कुदरत आई, तुझे शर्म नहीं आती? जबरील के होते हुए तुझे दावा कर रहा है। जबरील उस्ताद मलाइका है ना, सरदार मलाइका। अल्लाह ने कहा हया कर, तुझे जबरील के होते हुए यह दावा करते शर्म नहीं आ रही? तुम मिकाईल के होते हुए कह रहे, जबरील के होते हुए कह रहे मम्मिसली, मेरे जैसा कौन है? अल्लाह को इसका यह जुमला पसंद ना आया। अल्लाह ने इसके पर काट के बहरे जुल्मत में फेंक दिया। बहरे जुल्मत शिया सुन्नी भाइयों कहते हैं काले पानियों को।
अल्लाह ने काले पानी की फितरत को सजा दी, जहां ये कई हजार साल अपने कटे हुए परों से पड़ा रहा। अब अगला जुमला सुनना, बहरे जुल्मत में कई हजार साल ये फितरत अपने कटे हुए परों से पड़ा रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, उस वक्त इसके पर कटे हुए थे। ये सजदा करने वालों में शामिल है, लेकिन माफी मांगने के लिए आदम के पास नहीं आया। अल्लाह का नबी नूह निजात की कश्ती लेके फिरता रहा। उसका दावा था जो मेरी कश्ती में बैठ जाएगा मैं उसे पार ले जाऊंगा। लेकिन ये नूह की कश्ती में जगह थी, ये नूह से निजात मांगने नहीं आया। थक तो नहीं गया? ये सजदा करने वालों में शामिल है। कोई परेशानी है शाह जी? इजाजत है ना? फिर मैं दो चार जुमले कहूं। सल्ले अला मोहम्मद वाले जी। ठीक है जी, फिर भी मिलके दरूद पढ़ते सारे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। जब हजरत आदम को सजदा हुआ, परेशान तो नहीं बैठे ना आप भी? हजरत आदम को सजदा हुआ, उस वक्त इसके पैर कटे हुए। ये सजदा करने वालों में शामिल है फितरत, लेकिन ये आदम से माफी मांगने नहीं आया। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री मेरा एक लफ्ज जिम्मेदारी पे। हजरत नूह निजात की कश्ती लेके फिरते रहे। वो आवाजें दे दे के कह रहे थे जो बैठ जाएगा पार ले जाऊंगा। कश्ती में जगह थी, लेकिन ये नूह से निजात मांगने नहीं आया। अल्लाह का नबी इब्राहिम आग गुलजार कर सकता था, लेकिन ये इब्राहिम से अपने जले हुए पार्ट ठीक करवाने नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाके बराह रास्त अल्लाह से कलाम करते थे, लेकिन ये मूसा से कह के अपनी सिफारिश करवाने नहीं आया। ईसा मुर्दे जिंदा कर सकता था, लेकिन ये अपना मुर्दा जमीर जिंदा करवाने ईसा के पास नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? वो हकीम छोटे थे, ये मरीज बड़ा था। रहमत फरमाएंगे मेरे साथ। वो हकीम छोटे थे, ये मरीज बड़ा था। वो हकीम छोटे थे, ये मरीज बड़ा था। फिर 3 शबान को वो हकीम आया जिसके मुकाबले पर ये मरीज छोटा था, वो हकीम बड़ा था। कायनात का कोई इतना बड़ा हकीम है हुसैन, कि जब हुसैन दुनिया में आया और ये फितरत हुसैन के पास शिफा मांगने आया, तो नबियों के नबी ने कहा इसे मेरे हुसैन के झूले से मस करो, हुसैन से नहीं। नबियों के नबी ने कहा इसे मेरे हुसैन के झूले से मस करो। किबला फरिश्ते को झूले से मस किया गया, उसे शिफा मिल गई। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह, अगर आपने फरिश्ते को शिफा देनी थी, फिर आप फरिश्ते को हुसैन से मस कर देते। ये आपने झूले से मस क्यों करवाया? अजब नहीं कि पैगंबर आवाज दे के कहेंगे तुझे नहीं पता। आज अगर मैं इस फरिश्ते को हुसैन से मस करवा देता, तो कल को 14वीं सदी के मौलवी कहते कि जी जब तक हुसैन था तब तक मस होने वालों के गुनाह माफ होते थे, लेकिन जब से हुसैन नहीं रहा तब से किसी के गुनाह माफ नहीं होते। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने इसे हुसैन के झूले से मस इसलिए किया है ताकि दुनिया को पता चले कि जिस चीज की निस्बत मेरे हुसैन से हो जाए उससे मस होना तेरा काम है, माफ करना अल्लाह का काम। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहे, मालिक जिंदगी दराज फरमाए सारे भाइयों की। लब्बैक या हुसैन, मिल के कलेजे की ताकत से या अली। मैंने इसे हुसैन के झूले से मस इसलिए किया ताकि दुनिया को पता चले जिस चीज की निस्बत मेरे हुसैन से हो जाए, बावजू हो कि उससे मस होना तेरा काम है, माफ करना
अल्लाह कदीर का काम। अब रह गई बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह को शिफा मिली थी फरिश्ते के पर से, लेकिन कुरान कहता है जब 950 साल अल्लाह का ये नबी तबलीग कर करके थक गए। 950 साल, कुल जिंदगी शाह जी 2500 साल है, जिसमें से 950 साल तबलीग के। जब 950 साल तबलीग कर करके थक गए, आखिर अल्लाह के नबी हजरत नूह की आवाज आई, मालिक बस, मालिक अब और तबलीग नहीं होती, अब और पत्थर नहीं खाए जाते। मौला मैं हर रोज जख्मी हो जाता हूं, ये मुझे इतने पत्थर मारते। परवरदिगार बस अब और हिम्मत नहीं, और तबलीग नहीं होती, और पत्थर नहीं खाए जाते। मालिक अब इन पर अजाब भेज दे, जो अब तक 950 साल में मुसलमान नहीं हुए, फिर ये होंगे भी नहीं, लिहाजा अब इन पर अजाब नाज़िल फरमा। खुदा की कसम हर नबी ने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की है सिवाय मेरे नबी के। आय हाय हाय, अगर मेरा नबी भी बद्दुआ कर देता तो आज हर दुश्मन अली कुत्ते की शक्ल में होता। ये तो गनीमत जानो मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की, हर नबी ने की। आप जी ये सलामत रहे मेरा भाई। हजरत नूह ने भी बद्दुआ करके कहा, मालिक अब इन पे अजाब भेज। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अजाब मांगा, जबरील खजूरें लेके आ गए। उसने आते ही हजरत नूह के सामने खजूरें रखी। इंतहाई दानिशमंदी रखने वाला मजमा, खजूरें सामने की। हजरत नूह की नजर पड़ी, नूह देख के फरमाते हो मैंने मांगा अजाब था, तू खजूरें लेके आ गए। हजरत जबरील ने कहा नूह जल्दी ना कर, अल्लाह कह रहा है ये खजूरें खा, खजूरें खा के ये गुठलियां जमीन में दफन कर। जब तू इन्हें दफन करेगा तो इनसे खजूर के पौधे निकलेंगे, जब वो पौधे बड़े होंगे तो दरख्त बन जाएंगे, जब दरख्त बनेंगे तो उन्हें काट के उनकी लकड़ियां बनाना, फिर उन लकड़ियों से फट्टे बनाना, फिर उन फट्टों से कश्ती बनाना। जब तेरी कश्ती बन जाएगी तो अजाब भी आ जाएगा। आए हाय हाय हाय, मैं सलाम करता हूं उस बंदे को जिसे मेरी बात की समझ आई। अल्लाह ने ये इतनी मोहलत क्यों दी कि हो सकता है इस दौरान कोई बंदा राह रास्त पे आ जाए। अब जितने सियाने बंदे बैठे हो आप बखूबी जानते हैं, खजूर एक ऐसा दरख्त है जो बड़ी देर से बड़ा होता है। और हजरत नूह को थी जल्दी। हजरत नूह ने आसमान को देख के कहा मालिक कब मैं गुठलियां दफन करूंगा, कब ये पौधे बनेंगे, कब ये दरख्त बनेंगे, कब लकड़ियां काटूंगा, कब फट्टे बनेंगे, कब कश्ती बनेगी, कब तूफान आएगा। मालिक ये जो जंगल में इतने दरख्त खड़े हुए हैं, मैं इनमें से किसी के लकड़ियां काट के फट्टे बना के कश्ती ना बना लूं। आवाज़ कुदरत आई, नहीं, जंगल के दरख्तों के हसब नसब का पता नहीं होता। ओए होए होए होए, बोलो यार शिया सुन्नी भाइयों, ज़हमत फरमाए मेरे साथ, जिसे मौला ने जुबान अता फरमाई। अल्लाह ने कहा एक तो जंगल के दरख्तों के हसब नसब का पता नहीं होता, दूसरा ये बननी है निजात की कश्ती, और निजात की कश्ती में मर्जी के फट्टे नहीं लगते। हम मतवज्जह, निजात की कश्ती में मर्जी के फट्टे नहीं लगते, निजात की कश्ती में मर्जी के फट्टे नहीं लगते। अब रख मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ तो सही है, जब नूह नबी की कश्ती में निजात के फट्टे नहीं लगते, फिर मोहम्मद की अहले बैत में मर्जी के बंदे शामिल कैसे कर लेते। मेल के सारे पूरे मुझ में किताई चाहिए मुझे। या आप जिए सलामत रहे। खुदा की कसम जितने बंदे आप हाथ उठा के नारा लगाते हैं ना, ये गदीर की सुन्नत अदा होती है। जियो मेरा मौला आपको सेहत दे। अली 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 अली,
अली 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 यार। और जब भी अली बादशाह का आप नाम लेते हैं तो हाथ उठा के बुलंद आवाज से या अली कहना चाहिए। और ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम की करीमी है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पे करम हो रहा है, जैसे जैसे किसी को मार्फत आती जा रही। एक दिन आएगा जब ये जिक्र घर घर में होगा। वो किसी बंदे ने ना अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े आलम है अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उनसे किसी बंदे ने कहा कादरी साहब हमें अली में और बाकियों में कोई फर्क बता दे। ये बाकी आपने खुद ही समझने हैं, मैंने नाम नहीं लेने। एक तो बावजू खड़ा हुआ हूं, बोलो जिसे समझ आ रही। एक तो वजू करके मिंबर पे आया हूं। जी शुक्रिया बाबा जी, मालिक जिंदगी करे आप बेशक। असी बड़े सियाने हो गए सरकार, हमें पता बाद में मुलाकात पे भी कोई नहीं आता। एक तो बावजू खड़ा हूं, दूसरा जिनका नाम लेने से यहां सजा मिलती है, अगले जहान खौरे केड़े फाट के लगना। जरूरत ही नहीं, सवाल किसी ने किया जवाब किसी ने दिया, मैं क्यों खामखा बीच में दखल अंदाजी कर। अल्लाह या रसूल अल्लाह। कादरी साहब से सवाल हुआ, कादरी साहब हमें अली में और बाकियों में कोई फर्क बता दें। कादरी साहब ने कहा ये कोई थोड़ा फर्क है अली में और बाकियों में, बाकी सारे बंद कमरे में ऐसे बने, अली गदी के मिंबर पे ऐसे। मिल के बोलो सारे, बोलो हैदरी। अल्लाह ने कहा जंगल के दरख्तों का हसब नसब का पता नहीं होता। बात मेरी याद है ना आपको, मुझे पता याद ही होगी, मैंने जानबूझ के पूछा है। और इसलिए पूछा है, वो एक किबला साहब थे तो अपने मजमे को जहन्नम के अजाब से डरा रहे थे कि जहन्नुम में ये होगा, जहन्नुम में ये होगा, जहन्नुम में ये होगा। बात करते करते वो किबला खुद ही भूल गए। उन्होंने अपने मजमे से पंजाबी में पूछा हो मैं किथे सा, अगो मजमे भी पंजाबी च आख्या सरकार जहन्नम में। इसलिए बात आपको भी याद है और बात मुझे भी याद है। अल्लाह ने कहा जंगल के दरख्तों के हसब नसब का पता नहीं होता, और ये बननी है निजात की कश्ती, और इसमें मर्जी के फट्टे भी नहीं लग सकते। अल्लाह ने कहा नूह कश्ती बना, सूरह हूद की घर जाके तिलावत करना। कोई हाफिज़ कुरान बैठे अभी कुरान मिंबर पे ले आओ। मेरे लिए उस वक्त मिंबर छोड़ना उस वक्त तक हराम है जब तक मैं आयत ना दिखा दूं। इसी घर में कुरान होगा, आप ही उठा के लाओ, मिंबर पे लाओ। सूरह हूद की आयत है। अल्लाह ने कहा नूह कश्ती बना, वस्नाइल फुल्का पे आशूनना, कश्ती बना और मेरी आंखों के सामने बना, मेरी आंखों के सामने। ये कहने वाला कौन है? नहीं सारे ताईद फरमाए, ये कहने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं वस्नाइल फुल्का पे आशूनना, कश्ती बना मेरी आंखों के सामने बना, मेरे सामने नहीं। आए हाय हाय, मेरे सामने नहीं, मेरी आंखों के सामने बना। ओए अब या तो हमें आंखों वाला अल्लाह दिखाओ, या फिर मान जाओ कि वो कश्ती ऐनुल्लाह के सामने बन रही थी। मिल के सारे इबादत फरमाएंगे। या तो हमें अल्लाह का जिस्म साबित करो, या फिर मान जाओ कि जब वो कश्ती बन रही थी तो अबू तालिब का बेटा अली देख रहा था। अच्छा हो सकता है यहाँ पे कोई बंदा मजलिस सुन के ये सोच ले कि जी अल्लाह ने कुरान में अरबी में आंखें कहा था, शियों ने अली साबित कर दिया। भला अली अल्लाह की आंख कैसे? भला अली अल्लाह का हाथ कैसे? लो मैं मिंबर पे खड़ा हुआ हूं, अहले सुन्नत भाइयों की किताब है जिसका नाम है अल फारूक, उसमें अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखा है
कि एक बंदा था जो तवाफ काबा कर रहा था, जिस्म पे एहराम था, हालत हज में एहराम बांध के काबे का तवाफ कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूं अल फरूक, ये शिया किताब का हवाला नहीं, ना लिखने वाला शिया, ये शिया उलमा ने लिखा ही, अहले सुन्नत भाइयों ने लिखा है। जो बंदे कहते हैं अली अल्लाह का हाथ कैसे, अली अल्लाह की आंख कैसे, उन्हें हवाला दे के साबित कर रहा, और दलील भी अहले सुन्नत भाइयों की किताब से। किताब का नाम अल फरूक, लिखने वाला शिबली नुमानी। उसने कहा बंदे ने तवाफ काबा करते हुए गलत नजरों से चंद मस्तूरात को देखा। इधर वो देख रहा था, या अली बादशाह की नजर पड़ी, अली ने आगे बढ़ के उसके चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। ये गाल पे हाथ रख के हाकिम वक्त के पास पहुंचा। इसने जाके अली की शिकायत की, देख के कहता सजा दो अली को, अली ने मुझे हालत एहराम में थप्पड़ मारा है, अली ने वहां पे मुझे मारा है जहां पे जुल्म करना मना है। माज़अल्लाह ये कहते हैं अली पे हाथ जारी कर, अली ने मुझे हालत एहराम में थप्पड़ मारा है। किताब वाला लिखता है इधर हाकिम वक्त, इसने हाकिम वक्त को ये बात कही। हाकिम वक्त अपने तख्त से नीचे आया, उसने नीचे आके उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके दूसरे गाल पे मार दिया। ये दोनों रुखसारों पे हाथ के कर रख के कहता मैं तेरे पास अली की शिकायत लेकर आया था, तूने भी मुझे थप्पड़ मार दिया, तूने मुझे क्यों थप्पड़ मारा है? ये देख के कहता खामोश, तुझे अली ने नहीं मारा, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा है और अल्लाह के हाथ ने मारा। यार बस एक जुमले तक मैंने आपको लेके जाना है जी। बिस्मिल्लाह, सारे बोलो अली हक, अली हक। लेकिन ये बात भी जहन में रखना, कई अपने बच्चे भी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हम शिया अली अल्लाह के कायल नहीं, हम अली जुन वलीजुल्लाह के कायल हैं। कई बंदे ये भी कहते हैं जी अली की आंखें अल्लाह की आंखें, अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। अगर ये बात करोगे ना कि अली की आंखें अल्लाह की आंखें, तो ये शिर्क हो जाएगा। अली का हाथ अल्लाह का हाथ है, ये भी शिर्क है। अली का हाथ अल्लाह का हाथ नहीं, पूरे का पूरा अली अल्लाह का हाथ है, पूरे का पूरा अली अल्लाह की आंखें। इसलिए अल्लाह ने कहा था वसनाइल फुल्का बेआयूनना, नू कश्ती बना और मेरी आंखों के सामने बना। इसी बेआयूनना के आगे जो अगला लफ्ज है कुरान का, वो है ववाहियना। अल्लाह ने कहा कश्ती बना, मेरी आंखों के सामने बना, ववाहियना, और मेरी वही से बना। अपनी मर्जी से नहीं बनानी, मेरी मर्जी से बनानी। तख्ता फट्टा वो लगाना जिसकी मैं वही करूं, कील वो लगाना जिसकी मैं वही करूं। यानी अल्लाह कह रहा था कि अपनी मर्जी से तूने कश्ती नहीं बनानी, मेरी मर्जी से बनानी। मैं कहूं ऐसे कर तो ऐसे करना, मैं कहूं वैसे कर तो वैसे करना। जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे कश्ती मेरी मर्जी से बनाना, मेरी मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। अब तो शिया है तो शिया रहे, सुन्नी है तो सुन्नी रहे, मजहब अपने मुकाम पे, मसलक अपने मुकाम पे। घर जाके जमीर की अदालत में केस दायर करके गैरत के जज से फैसला लेना। और जो खुदा नूह जैसे नबी को अपनी मर्जी से कश्ती नहीं बनाने देता, वो 4 बंदों को नबी का नायब कैसे बनाने देता? आखिरी जुमला किबला फजाइल, बन गई कश्ती, आ गया तूफान। अगर कोई जाहिर बैठा है तो वो मेरी ताईद फरमाएगा। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, वो तंदूर आज भी मस्जिद कूफा में मौजूद है।
जहां से पानी निकला था। सिर्फ 2-2.5 मिनट का जुमला आपकी समाज की नजर करने लगा। अगर मैं ये जुमला समझाने में कामयाब हो गए तो ईमान ताजा हो जाए। अल्लाह ने कहा कश्ती बन गई कश्ती, तूफान भी आ गया, पानी आ गया। अल्लाह ने कहा नू अब कश्ती चला और बिठा ले उसे जो जो तेरे साथ बैठना चाहता। अब किताबें कहती हैं क्योंकि जमीन ने एक दफा तबाह होके दोबारा आबाद होना था, इसलिए हजरत नूह ने कश्ती पे खड़े हो कायनात की हर मखलूक के हर जोड़े को आवाज दी। सारी तकरीर एक तरफ, ये आखिरी जुमला एक तरफ। अल्लाह के नबी नूह ने कश्ती पे खड़े हो कायनात की हर मखलूक, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, जानवरों तक अल्लाह के नबी ने आवाज दी कि आ जाओ। और किताबें कहती हैं कायनात की हर मखलूक के हर जोड़े ने अल्लाह के नबी की आवाज पे लब्बैक कहा। हर मखलूक का हर जोड़ा नूह नबी की आवाज पे आया। हत्ता के खंजीर और खंजीरनी ने भी हजरत नूह की आवाज पे लब्बैक कहा। किताबें कहते जब अल्लाह का नबी नूह बुला रहा था तो खंजीर एक तरफ चुप करके बैठा हुआ था। इसकी खंजीरनी ने कहा सोच क्या रहा है, उठ चले, अल्लाह का नबी बुला रहा है। उसने कहा आवाज तो मैं भी सुन रहा हूं लेकिन बैठ के सोच ये रहा हूं कि हम खंजीर हैं, हम नजस है और वो कश्ती है निजात की, हम उसकी निजात की कश्ती में कैसे बैठेंगे। इसकी खजीर ने कहा चल चले, वो नबी है, वो बिठाए या ना बिठाए उसकी अपनी मर्जी, लेकिन जब वो बुला रहा है तो फिर हमें जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम पीछे रह गए तो कल को लोग कहेंगे खजीर थे ना, नबी बुलाता रहा, वो आ ही नहीं रहे थे। आप जी ये सलामत रहे। अली बादशाह ने एक दिन मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे जो हो तो हुसैन का भाई, लेकिन सारी जिंदगी हुसैन का गुलाम कहलवाता रहे। अली फरमाते हैं बादशाह जैसे मैंने सारी जिंदगी मोहम्मद का भाई होते हुए मोहम्मद का गुलाम कहलवाया, मुझे ऐसा बेटा दे जो हो हुसैन का भाई और सारी जिंदगी गुलाम कहलवाता रहे, आबाद रहे। अब सारे हमेशा शादो आबाद रहे, ये घर हमेशा आबाद रहे। अल्लाह सादात की ये साफ बिछाई कबूल फरमाए। आज़ादरान इमाम मजलूम में गाजी बादशाह का मुसाहिब पढ़ने से पहले एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ। उलमा फरमाते हैं किसी बंदे की बड़ी से बड़ी दुआ कबूल ना हो रही हो, उसे चाहिए कि वो गाजी की मजलिस में दुआ मांगे। ये मेरे जुमले नहीं, दलील देने लगा। हमारे मजहब के एक बहुत बड़े आलम गुजरे हैं आगा हसन अबतही, वो फरमाते हैं मैंने एक दिन आलम ख्वाब में इमाम ज़माना सरकार से पूछा। वो फरमाते हैं मैंने ज़माने के इमाम से पूछा मौला अब्बास की मजलिस में दुआएं कबूल की होती हैं। आगा हसन अबतही फरमाते मुझे इमाम ने जो दुआ बताई और जो जवाब दिया इमाम ने वो मैं आपको सुनाने लगा। आगा हसन कहते जब मैंने इमाम से पूछा ना मौला गाजी के जिक्र में गाजी की मजलिस में दुआएं क्यों कबूल होती हैं, वो फरमाते मुझे इमाम ने जवाब दिया इसलिए गाजी के दिल में कुल 2 हसरतें थी, एक लड़ने की इजाजत मिल जाए, दूसरा सकीना तक पानी पहुंच जाए। इमाम फरमाते हैं न लड़ने की इजाजत मिली न सकीना तक पानी पहुंचा, और ये दोनों हसरतें लेके गाजी मौला दुनिया से चला गया। अल्लाह ने कहा गाजी आज के बाद जो तेरा नाम लेके मांगेगा मैं उसे कभी खाली वापस नहीं भेजूंगा। अजर कमल अल्लाह रोते भी आना, अपनी दुआएं भी मांग लेना। जब तुम इस गम में रो के मांगते हो ना फिर आमीन हुसैन की सकीना कहती। ज्यादा देर की जहमत नहीं, जो गाजी मौला को पुरसा देने आए, सर उठाना मैं एक जुमला पढ़ता हूं।
मुकम्मल शहादत का वक्त ही नहीं, सिर्फ 2 जुमले पढ़ूंगा, तेरे रोने के लिए काफी हो जाए। जिस दिल में कब्र हुसैन है उसे तफसील की जरूरत ही नहीं। अज़ादराने इमाम मज़लूम 4 के अदद का मौला गाजी की जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हौसले से जुमला सुनना, 4 के अदद का शाह जी गाजी की जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक। जब दुनिया में आए तो शाबान की 4 थी, घर की 4 दीवारी में भाई 4 थे। 4 हथियारों से गाजी ने जिंदगी में जंग की। 4 मकामात गाजी की जिंदगी में ऐसे आए जब हुसैन ने गाजी को लड़ने से रोक दिया और मरने के बाद गाजी के जिस्म के टुकड़े 4 हुए। हाय जरूर करना, जिसका सीना नहीं दुखता वो सीने पे हाथ मार के कहना हाय अब्बास। मरने के बाद जिस्म के टुकड़े 4 हुए। अगर इजाजत हो तो एक रिवायत और सुना दूं। मेरे सर पे कुरान रखो, गलत कहो गाजी की मां मेरी शिफात ना करे। किताबें कहती है कायनात का वाहिद शहीद है अब्बास, जिसकी लाश पे आके हुसैन धाड़े मार मार के रोया। अब खुद सोचो, हुसैन की अकबर को बर्छी लगी, हुसैन चीखे मार के नहीं रोया। मेरी तरफ देख के रोना यार। हुसैन की अकबर को बर्छी लगी, हुसैन चीखे मार के नहीं रोया। हसन के यतीम कासिम के जिस्म पे जिंदगी में घोड़े दौड़ गए, हुसैन चीखे मार के नहीं रोया। 6 माह की गर्दन पे 3 फल का तीर लगा, हुसैन चीखे मार के नहीं रोया। अल्लाह जाने कितना प्यार था हुसैन को अब्बास से। इधर अब्बास की लाश पे हुसैन आया, हुसैन की चीखें निकल गई। मुझसे पूछो चीखें क्यों निकले? किताबें ये कहती है जब गाजी ने सलाम किया ना, मौला मेरा आखिरी सलाम, कमर टूट गई हुसैन की। कमर पे हाथ रख के हुसैन गाजी को लेने के लिए दौड़ा। किताबें कहती है इधर शामियों ने हुसैन को आते देखा। जब हुसैन को आते देखा, इन्होंने देखा हुसैन करीब आ गया। ये जालिम गाजी के जिस्म के टुकड़े काटते और जिस्म का टुकड़ा काट के उसे नोके नेजा के पे लगाते, नेजे की नोक पे लगा के वो नेजा बुलंद करके कहते हुसैन पहचान, यही वो अब्बास है जिसके सहारे तू ज़ैनब करबला में लाया। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल फरमाए। ये गाजी के जिस्म के टुकड़े काट के नेजों पे लगाते, फिर बुलंद करके नेजा कहते पहचान, यही वो अब्बास है जिसके सहारे सकीना करबला में आई थी। अल्लाह तआला ने इमाम मजलूम एक मौजज़ा यहां पे पढ़ देता हूं। मैं शहादत पढ़ने लगा था लेकिन अभी अभी मुझे एक मौजज़ा याद आया। शाह जी जब मैं कहूं तो इस मौजज़े के इख्तिताम पे अलम पाक ले आना। मेरा ईमान है इससे पहले ये जुमले आपने नहीं सुने होंगे। मौजज़ा है सरकार गाजी का और ये लफ्ज मुझे मौला हुसैन ने करबला से अता किया। किताब का रावी कहता है एक इराक की औरत थी मोमिना, वो एक दिन अपने बच्चे को लेके घर से निकली। 2-3 मिनट की जहमत, इन्हीं जुमलों पे अलम मौला का आ जाएगा। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। इराक की औरत थी, अपने बच्चे को लेके घर से निकली तो इतना रोएगा जितना गाजी मौला की मां चाहेगी। लेकिन झोली फैला के जुमले सुनना, मोहर वाले फिक्रे हैं जो मैं पढ़ने लगा। वो मोमिना इराक की घर से निकली बेटे को लेके। छोटा सा इसका बेटा था। जब घर से दोनों माँ बेटा निकले ना तो बेटे ने पूछा अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? इसकी माँ ने कहा बेटा हम गाजी मौला के सलाम के लिए जा रहे हैं। इसका बच्चा कहता अम्मा ये अब्बास कौन है, गाजी मौला कौन है जिनके लिए हम सलाम के लिए जा रहे हैं? इसकी माँ कहती है बेटा तुझे नहीं पता, ये अब्बास जो है ना ये अली के बेटे हैं, बहुत बड़े बहादुर भी हैं, बहुत बड़े सखी भी हैं। बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, जब तू मुझे नहीं मिला था ना मैंने गाजी के रोजे की जाली पकड़ के कहा था अलमों वाला मौला मुझे एक बेटा दे, वादा करती हूँ जब तू मुझे बेटा देगा मैं उसे अली असगर का नौकर बना के तेरी जमीन पे लाऊंगी। हाय करना रोना ना आए तो। इसकी माँ कहती है अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया,
तू मेरी गोद में आ गया गाजी का सदका, इसलिए आज मैं तुझे लेके रोजा अब्बास पे जा रही हूँ। अब जिसने मातम करना है वो मातम की तैयारी करे। अज़ादारों, दोनों माँ बेटा चलते हुए गाजी अब्बास के रोजे पे पहुंचे। सामने मौला के रोजे की दहलीज आ गई। दोनों माँ बेटे ने दहलीज पे सजदा किया। सजदा करके इसकी माँ ने अपने बेटे को बाजू से पकड़ा, रोजे के अंदर दाखिल हो। जरिए अब्बास के पास जाके ना इसने अपने बेटे को पकड़ के ऊपर किया। गाजी मौला के रोजे की जाली से लगा के ना बेटे की पुश्त लगा के कहती है, मौला गाजी देख, मैं तेरे असगर के नौकर को ले आई। मौजज़ा पढ़ो गाजी अब्बास का, देख तेरे असगर के नौकर को ले आई। अज़ादारों, इतने जुमले कह के इस मोमिना ने बेटे को जमीन पे बिठाया, खुद जाली पकड़ के सकीना का पुरसा देने लगी। या रोते रोते इस मोमिना ने चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे गिरी। लोगों ने इसकी नब्ज़ें देखी, ये औरत दुनिया से जा चुकी थी। जब इसके बच्चे को पता चला ना मेरी माँ दुनिया से चली गई है, इसके बेटे ने मौला अब्बास के रोजे की जाली पकड़ी। रो के इसका बेटा कहता, मौला गाजी, मेरी माँ के अलावा मेरा सहारा कोई नहीं। मौला, मेरी माँ मुझे सारे रास्ते तेरे फजाइल सुनाती आई है। मौला, मेरी माँ कहती थी जो गाजी के रोजे पे आता है वो खाली वापस नहीं जाता। मौला, मेरी माँ को जिंदा कर दे। अभी नहीं आएगी ज़ियारत में, कहूंगा तो लेके आना। मुझे इस मौजज़े का आखिरी फिक्रा पढ़ना। मौला, मेरी माँ कहती थी जो तेरे दर पे आता है वो खाली वापस नहीं जाता। मौला, मेरी माँ को जिंदा कर। अज़ादारों, इस बच्चे की माँ जिंदा नहीं हुई। इतनी देर में खुदामों को पता चला कि एक ज़ायरा का इंतकाल हो गया है। वो खुदाम दौड़ के आए, इस मोमिना को दफनाने के लिए उठाने लगे। या इतने में उस बच्चे को पता चला ना कि अभी मेरी माँ को दफना दिया जाएगा। वो छोटा सा बच्चा एक एक खुदाम के सामने हाथ जोड़ के कहता, दफना तो तुमने देना है, लेकिन ये मेरे बंदे हाथ देखो, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं कहीं पे जाना चाहता हूँ, वहां से होके वापस आ जाऊं तो मेरी माँ को दफना देना। अज़ादारों, खुदामों ने इजाजत दी। वो बच्चा दौड़ता हुआ गाजी के रोजे से निकला। अभी सहरा में दौड़ता जा रहा था, या एक निकाब पोश घोड़ा सवार ने उस बच्चे का रास्ता रोका। वो छोटे छोटे हाथ बांध के कहता है, सवार मेरा रास्ता न रोक, मेरी दुनिया उजड़ गई है। वो सवार मेरा रास्ता न रोक, मेरी कायनात लुट गई है। वो सवार कहता, पहले इतना बता तुझे हुआ क्या है और तू जा कहाँ रहा है। वो बच्चा रो के कहता, मैं तुझे बताता हूँ, मैं गाजी मौला के रोजे पे अपनी माँ के साथ आया था। गाजी मौला के रोजे पे मेरी माँ दुनिया से चली गई। वो बच्चा कहता, मैंने गाजी की बड़ी मिन्नतें की हैं, मौला मेरी माँ को जिंदा कर दे, लेकिन गाजी ने मेरी माँ को जिंदा नहीं किया। वो निकाह पोश कहता, जब तेरी माँ जिंदा नहीं हुई अब सहरा में दौड़ता किधर जा रहा है। वो बच्चा कहता, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि इस अब्बास के बाबा अली नजफ में रहते हैं, मैं नजफ अली की कब्र पे गाजी की शिकायत करने जा रहा हूँ। अज़ादारों, शिकायत का नाम आया, उस सवार ने चेहरे से निकाब हटाई, आवाज आई, पहचान मैं तेरा मौला अब्बास हूँ और मैंने तेरी माँ को जिंदा कर दिया है, लेकिन याद रखना आज के बाद मेरे बाबे से मेरी शिकायत ना करना, और मैं तो पहले ही बड़ा शर्मिंदा हूँ। सकीना पानी मांगती रही, मैं हुसैन की बेटी को पानी ना पिला सका। मातमे अब्बास, मातमे हुसैन